बजट में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ खास रहा। खासकर इस बजट में मिडिल क्लास पर खास फोकस रहा। इस बार के बजट में सीनियर सिटीजन्स को टैक्स डिडक्शन की 50,000 रुपए की सौगात मिली, तो महिलाओं और युवाओं के लिए काफी कुछ रहा है। मेडिकल कॉलेज में सीटों बढ़ाने पर जोर रहा। एआई से लेकर स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड का ऐलान भी किया गया। The limit for tax reduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. The annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. This will reduce. निर्मला सीतारमण की पोटली से एक बार फिर हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ खास रहा। खासकर सीनियर सिटीजन्स के लिए इस बार केंद्र सरकार ने अपना खजाना खोल दिया। सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस लिमिट में इजाफा कर केंद्र सरकार ने बुजुर्गों को काफी राहत दी है। सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस लिमिट में इजाफा, 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख टैक्स डिडक्शन, 36 जीवन रक्षक दवाएं भी पूरी तरह से टैक्स फ्री। देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई गई। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर किए गए। की पूरी टीम को बधाई कि जिस तरह उन लोगों ने जमीन पे इसको उतारा बजट को। आने वाले टाइम में देखिए सर, पूरी दुनिया में चर्चा होगी देश की। हम कहते हैं ना, नंबर 3 पे आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है। ये फैसला बहुत ही पूरे आम आदमी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इसके लिए फ़ायदा हुआ है। आम आदमी को लगभग सभी वर्गों के क्षेत्र मतलब लोगों को फ़ायदा होगा और ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। आज हर चीज़ वाइट में है, तो वाइट में होने के लिए इनकम भी तो वाइट में चाहिए, और वो वाइट में कैसे होगी ये इकोनॉमिकल क्वेश्चन है। इन्होंने बड़े अच्छे कहते हैं ना तरीके से बहुत टाइम बाद इसको संज्ञान में लेके ना इसमें कदम बढ़ाया। बहुत अच्छा, इनका बहुत अच्छे से संतुष्ट हैं और आगे और भी अच्छी उम्मीद करेंगे। महिलाओं की भी नजर बजट पर टिकी थी। बजट का पिटारा खुला तो महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। अब जरा ये समझ लीजिए कि आखिर आधी आबादी को बजट में क्या क्या सौगात मिले। SC/ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। डिजिटल ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट और सरकारी योजनाओं से जोड़ने की भी सुविधा। 2,40,000 रुपये के ऊपर पहले आपको टीडीएस कटता था रेंट पे, उसकी लिमिट 6 लाख बढ़ाई गई है। तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी अच्छे सॉफ्ट्स हैं जो दिए गए हैं। अल्टीमेटली ये सारी की सारी आम जनता के लिए और उन्हीं के लिए एक फ़ायदे की बात रहेगी जिनको उनकी ज़रूरत रहती है। बजट से सबसे ज्यादा उम्मीद युवाओं को थी। हालांकि बजट भाषण में उनका खास जिक्र नहीं था, लेकिन एजुकेशन और कौशल विकास पर जोर साफ दिखा। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड, 500 करोड़ रुपए से 3 AI एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। देश में 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ेंगी। PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा। पटना IIT में हॉस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा दिया जाएगा। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनेंगे। बहुत बढ़िया रहा है, अच्छा लगा है हमें। और ये सबके लिए, स्पेशली ये नहीं गवर्नमेंट के लिए, सबके लिए है सर। सबके लिए जी। तो आप लोग खुश हैं? आप लोग सैलरी में कुछ बेनिफिट होगा तो ऑब्वियसली खुश होंगे। तो अगर 12 लाख तक छूट है तो ऑब्वियसली एक मिडिल क्लास को इससे फ़ायदा होगा। लोअर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप के लिए भी बेनिफिट है और मिडिल क्लास के लिए भी बेनिफिट है। क्या युवा, क्या महिला, क्या बुजुर्ग, मोदी सरकार के इस बजट में हर तबके का ख्याल रखा गया है। विकास, रोजगार और राहत के इस बजट में विकास और स्वरोजगार पर विशेष बल दिया गया है, ताकि युवा खुद के पैरों पर खड़े हो सकें और स्टार्टअप के जरिए खुद तो आगे बढ़े ही दूसरे युवाओं को भी आगे बढ़ने में मदद कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।